नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे किसके नेतृत्व में कराई जा रही दौड़ प्रतियोगिता का हुआ शानदार समापन, कहां हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, किसके सानिध्य में श्री आशा रामायण साधना सप्ताह शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। गोरखपुर नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 8 में मां काली युवा विकास सेवा समिति के संयोजक भाजपा नेता मनोज साहनी के नेतृत्व में कराई जा रही दौड़ प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैप्टन दिग्विजय नाथ मौर्य, एचओडी प्राचीन इतिहास संस्कृति विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय के रहे। इस दौड़ प्रतियोगिता में 800 के फाइन विजेता अविनाश यादव प्रथम, दूसरे पर रवि व तीसरे स्थान पर शुभम यादव रहे। इसी तरह 1600 मीटर के फाइनल विजेता रुस्तम पासवान प्रथम, दूसरे स्थान पर अभिषेक पासवान तथा तीसरे स्थान पर मोहन चौहान रहे। चेयरमैन व कमेटी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 8 में स्थित हनुमान मंदिर पर देर शाम हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। सुंदरकांड के पाठ से जन्मोत्सव शुरू हुआ और हनुमान जी को 56 भोग भी लगाए गए। इस दौरान सारे श्रोतागण हनुमान जी के भजनों में झूमते गाते नजर आए। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। संत आसाराम बापू की पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति इंदौर द्वारा बापू जी की शिष्या साध्वी रेखा बहन के सानिध्य में श्री आशा रामायण साधना सप्ताह शिविर का आयोजन संत आसाराम आश्रम खंडवा रोड पर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज द्वितीय दिवस सभी साधकों के लिए योगासन व प्राणायाम सत्र का आयोजन किया गया। आश्रम परिसर में चरण पादुका सहित संकीर्तन यात्रा हुई। जो सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, किस प्रकार के मतलब रोज कार्यक्रम होंगे यहाँ पर? जी, सर्वप्रथम मैं आप मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे सनातन धर्म प्रेमी भाई बंधु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको श्री राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य दिवस अवतरण दिवस की आश्रम की ओर से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अभी बताया कि 8 चिरंजीवियों के नाम शास्त्रों में लिखित हैं और उसमें से एक चिरंजीवी कलिकाल में आज भी कई बार लोगों को दर्शन भी होते हैं। उन 8 चिरंजीवियों में से एक है श्री राम भक्त श्री हनुमान जी। और ये जो आप पीछे बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं, 7 दिवसीय साधना श्री आशा रामायण जी शिविर, ये समस्त मध्य प्रदेश और आसपास के स्थानों से सभी साधक इकट्ठे हुए हैं। इस शुभ भावना का उद्देश्य है कि हमारे गुरुदेव का प्रागट्य दिवस अवतरण दिवस 21 अप्रैल को है और हमारे बापूजी कहते हैं कि संतों का जो उद्देश्य है वो जन की सेवा है, क्योंकि दादा गुरुजी लीलाशाह बापू ने बापू को कहा था कि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है। और उन्हीं वचनों को बापूजी आत्मसात करते हुए पूरे समस्त भारत देश में समस्त आश्रमों में ये 7 दिवस विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। 7 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें रोज क्या क्या कार्यक्रम होंगे? जी, 7 दिवसीय में बहुत सुंदर व्यवस्था है कि जैसे कल हमने कलश यात्रा निकाली थी और हरि नाम कीर्तन राम नाम कीर्तन करते हुए हमने लोगों को जप करते करते हम यहाँ तक आए। कल बहुत ही विशाल कीर्तन यहाँ का आयोजन सायंकालीन है और सोमवार के दिन यहाँ की अस्पतालों में भोजन वितरण है। फिर 21 तारीख को महाभंडारे की व्यवस्था है। कई आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, कहीं गरीब इलाकों में जाएंगे, अन्न वस्त्र बांटेंगे और अंतिम दिन इस आश्रम में महाभोज की महाभंडारे की व्यवस्था है। उसमें भी 400-500 से अधिक जो जनता जनार्दन है, जिनकी आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं है, उनको यहाँ बुलाकर आदर सम्मान के साथ आश्रम की ओर से महाप्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा, प्रसाद भेंट दी है। बापूजी तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं और कहाँ से आप हैं? जी, मैं रतलाम से हूँ, सविता सालवी, पूर्व प्रिंसिपल हूँ और ब्लॉक ऑफिसर भी थी मैं।
और रिटायर होने के बाद मैं गुरुदेव की सेवा में आ गई। अहमदाबाद आश्रम में गुरुकुल है, अहमदाबाद गुरुकुल में रही, गाजियाबाद के गुरुकुल में 1.5-2 साल रही और अभी मैं आगरा गुरुकुल से में थी। अभी कुछ काम था तो इधर आ गई स्वास्थ्य ठीक होने से। और ये गुरुदेव की अनुपम हमारे ऊपर कृपा है कि गुरुदेव ने हमें सप्ताह श्री आशाराम जी साधना सप्ताह का दिया है। तो यहाँ पर कल 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक निरंतर सतत कुछ न कुछ प्रोग्राम है। तो 15 को था यहाँ पे कलश यात्रा और श्री आशारामायण जी का स्थापना और पूजा ये थी और पूरा दिन भर सत्संग वगैरह और दिनचर्या के बारे में था। और आज सुबह से उठ के जब 4 बजे से हम लोगों की दिनचर्या चालू हो जाती है, 5 बजे 5:30 बजे हम लोग आश्रम में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में अपना नित्य क्रियाकर्म और उसके साथ में ही 7 बजे से योगा, ध्यान, प्राणायाम, जप, तप, यज्ञ और इसके अलावा पादुका जी की पूजन यात्रा भी निकाली और पूजन भी किया। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पिताजी की पुण्यतिथि में किया एवं मन में भाव में थे कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे आम जनता भी शामिल हो और पिताजी को कर्म भूमि पर सभी लोग शामिल हो जो हमसे हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। और आज ऐसा संयोग बना कि हनुमान जयंती और पिताजी की पूर्ण स्मृति की तारीख एक ही दिन है एवं इसी समय पर थी जो मन में भाव थे अच्छा कार्य करने के। वह तो राष्ट्रीय भक्त से ओतप्रोत यह कवि सम्मेलन हमारे छोटे भाई राहुल बजरंगी के माध्यम से कराया गया और आशा है कि जो हमारे और हमारे परिवार से जुड़े होंगे वे आज यहाँ बहुत आनंद ले रहे होंगे। पिताजी की पुण्य स्मृति में कोई एक ऐसा आयोजन करवाया जाए जिसमें आम पब्लिक भी शामिल हो, आम जन शामिल हो और जहाँ पे पिताजी की कर्म भूमि रही है उस कर्म भूमि में वो सभी लोग शामिल हो उस आयोजन में जो हमसे और हमारे परिवार से जुड़े हुए थे। और आज इस वर्ष संयोग ऐसा बना कि हनुमान जन्मोत्सव की तारीख और पिताजी की पुण्य स्मृति की तारीख एक ही दिन एक ही समय पर थी। और वो जो मन में भाव थे कि अच्छा आयोजन करवाने के तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये कवि सम्मेलन का आयोजन छोटे भाई राहुल बजरंगी जी के माध्यम से हमने यहाँ पे करवाया है। और ऐसी आशा है कि लोग यहाँ पर जो हमसे हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं वो खूब आनंद ले रहे होंगे और ऊपर से जो भी हमारे पिताजी और इष्ट देख रहे होंगे वो खूब प्रसन्न हो रहे होंगे। उन सबका आशीर्वाद सबको मिले, हम सबके साथ। यहाँ पर वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, सभी तरह के कवि और पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही माहिर और धुरंधर कवि हैं, एक से एक बहुत जोरदार जबरदस्त। पुस्तक का विमोचन दिनेश भोपाली जी की एक पुस्तक थी, उसका विमोचन आदरणीय राजेश जी सोनकर द्वारा किया गया है। और ऐसा आशा करते हैं कि आगे भविष्य उनका उज्जवल हो और अच्छी अच्छी किताबें लिखते रहें, समाज को अच्छा मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। मैं रजनीश वर्मा, विजयपुर, इंदौर से। धन्यवाद। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जालौन में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए जल संस्थान ने एक पहल शुरू की है जिससे आगजनी की खबर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचती थी। पानी की कमी होने के कारण आग पर देर से काबू पाया जाता था, लेकिन जल संस्थान ने 2 जगहों पर हाई डेंट पॉइंट बनाए हैं जिससे आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। अवर अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि गर्मियों में आगजनी की घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। अग्निशमन विभाग द्वारा गाड़ियों में पानी भरकर आग पर काबू पाने का प्रयास करता है, लेकिन जब पानी खत्म होने पर दोबारा से पानी भरने के लिए जल संस्थान द्वारा नगर क्षेत्र में 2 हाइड्रेट पॉइंट, एक जल संस्थान कैंपस में तथा दूसरा बालाजी ट्यूबवेल चुरकी रोड पर बनाए गए हैं। इससे आग पर काबू पाने में जल्दी सफलता मिल सकेगी। जल संस्थान द्वारा अग्निशमन विभाग के सहयोग के लिए नगर क्षेत्र में 2 हाइडेंट पॉइंट बनाए गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया है जो है जल संस्थान द्वारा कि यदि आग लगने जैसी कोई सूचना पर यदि पानी की कमी होती है तो उन हाइडेंट पॉइंटों से पानी लिया जा सकता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या तक ये कारगर होगा? ये बहुत हितकर है। जब शहर के बीच में आग लग जाती है वहाँ हमको नज़दीक पॉइंट पानी का मिल जाता है तो हम लोग और आग में जल्दी कवर कर लेते हैं जी। परंतु प्राय ये देखा जाता है कि जो हाइडेंट पॉइंट होते हैं वो या तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है या रख ली है या सड़क में दब गए हैं। तो इस समय कस्बा जालौन में सिर्फ 2 ही पॉइंट है जहाँ से हमें पानी मिल जाता है और बाकी के लिए पत्ताचार और बातचीत चल रही है।
गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आगजनी का सिलसिला भी कई जगह देखा जा रहा है, तो ऐसे में नगर जालौन में आगजनी से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड को पानी उपलब्ध कराने के लिए आपके संस्थान से क्या प्रयास किए गए? हमारे जल संस्थान से वर्तमान में 2 हाइडेंट पॉइंट बना दिए गए हैं जी, जो कि एक कैंपस में है जी, और एक चुरखी रोड पे बालाजी ट्यूबवेल है, वहाँ बनाया गया जी। है। अच्छा, इस हाइडेंट पॉइंट बनाने से क्या सहूलियतें आएंगी? सहूलियत ये आएंगी कि अगर लाइट नहीं भी है तो हमारी ओएसटी में उतना पानी रहता है कि इमरजेंसी में हाइडेंट पॉइंट से जी, पानी भरा जा सके। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।